हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज देश की चुनिंदा महिला साहित्यकारों पर चर्चा कर रहे हैं। उन साहित्यकारों पर चर्चा कर रहे हैं जिन महिला साहित्यकारों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। देश की महिलाओं ने विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष और साहित्य तक में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं में लफ्ज़ों की इबारत से खूबसूरत दुनिया की इमारत बनाने में कई महिला साहित्यकारों का योगदान अमृततुल्य प्रीतम रहा है। आज देश की उन 10 महिला साहित्यकारों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देकर साहित्य और समाज को एक दिशा प्रदान की है। उन 10 साहित्यकारों में महादेवी वर्मा, नयनतारा सहगल, अमृता प्रीतम, रशीद जहां, एलिस एक्का, अरुंधति राय, अनामिका, खदीजा मुमताज़, मनु भंडारी और शोभा डे के नाम शामिल हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ मानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक हिंदी की सशक्त और लोकप्रिय कवियत्री के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनकी रचनाओं में दर्द, प्रेम और एक छटपटाहट मौजूद होने की वजह से उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निराला ने तो उन्हें हिंदी मंदिर की सरस्वती तक कह डाला। उन्होंने खरी बोली में नरम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रहीं। बाल विवाह होने के उपरांत अपना संपूर्ण जीवन अविवाहित होकर जिया। उनमें साहित्य के साथ साथ चित्रकार कला भी मौजूद थी। यही वजह है कि उन्होंने हर गौरवपूर्ण पुरस्कार को अपने नाम कर लिया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान की घनिष्ठ मित्र महादेवी वर्मा की कई पुस्तकें एक के बाद एक प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने साहित्यकार पत्रिका का भी संपादन किया। उन्होंने ही भारत में महिला कवि सम्मेलन की आधारशिला रखी। उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा प्रमुख हैं। अब हम बात नयनतारा सहगल की कर रहे हैं। साहित्य संसार में नयनतारा सहगल बड़ा और मकबूल नाम है। वे एक ऐसी भारतीय लेखिका हैं जो अंग्रेज़ी भाषा में लगातार लिखती रही हैं। नयनतारा सहगल भारत की पहली महिला लेखिका हैं जिन्हें अंग्रेज़ी लेखन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। 10 मई 1927 को नेहरू गांधी परिवार में जन्मी नयनतारा साहित्य के आसमान की ध्रुव तारा बनकर दुनिया के सामने हैं। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी हैं। माना जाता है कि नेहरू और गांधी घराने के होने के बावजूद उनके लेखन में कहीं कोई आरोप नहीं लगा। कारण ये था कि उन्होंने अपनी लेखनी को सदा निरपेक्ष और तटस्थ रखा। साहित्य और शब्दों के सिलसिले को विस्तार फलक देने वाली नयनतारा सहगल ने देहरादून को अपना नया आशियाना बनाया। अब अमृता प्रीतम की बात करते हैं। अमृता प्रीतम ने पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री बनने का ताज पहना है। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण, आत्मकथा एवं गद्य कृतियों समेत तकरीबन 100 किताबें लिखकर भारत के साहित्य को समृद्ध किया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने उन्हें देश का सबसे बड़ा दूसरा सम्मान पद्म विभूषण से विभूषित किया। उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। उन्हें पंजाबी कविता अज आँखों बारिश शाह नू के लिए काफ़ी शोहरत मिली। इस कविता में भारत बंटवारे का बहुत ही दर्दनाक चित्रण है। बात रशीद जहां की। रशीद जहां का नाम उर्दू लेखिकाओं में बड़ी इज्जत और फ़ख्र के साथ लिया जाता है।
उन्हें उर्दू की प्रगतिशील लेखिका माना जाता है। रशीद जहां कथाकार और उपन्यासकार के तौर पर भी स्थापित है। उन्होंने उर्दू साहित्य के एक नए युग की शुरुआत की। पेशे से डॉक्टर रशीद जहां की प्रमुख पुस्तकों में अंगारे, औरत और दूसरे अफसाने वो ड्रामे, शियो अलाए जवाला वो और दूसरे अफसाने वो ड्रामे शामिल हैं। 15 अगस्त 1905 को अलीगढ़ में जन्मी रशीद जहां को 1964 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फैज़ अहमद फैज़ से मुलाकात के बाद उनका कदम प्रगतिशील आंदोलन की तरफ बढ़ गया। रशीद जहां का निधन 29 जुलाई 1952 में मॉस्को यानी रूस में हो गया। एलिस एक्का। एलिस एक्का की पहचान बिरसा मुंडा परिवार से भी है। साहित्य के क्षेत्र में कथा साहित्य और दलित साहित्य के पुरोधा लेखिका के तौर पर जानी जाती हैं और इस तरह से उन्हें भारत की पहली महिला आदिवासी कथाकार के रूप में तस्लीम कर लिया गया है। एलिस एक्का का पूरा नाम एलिस खिस्तियानी पुर्ती है। इनका परिवार सिमडेगा में बस गया था। एक्का का जन्म रांची में 8 सितंबर 1917 को हुआ। उनके बेटे सिद्धार्थ गौसनर कॉलेज रांची के प्राचार्य हैं। वे भी उसी कॉलेज में बरसों तक अध्यापक रहीं। उनकी मृत्यु 61 वर्ष की उम्र में 5 जुलाई 1978 को रांची में हुई। प्रमुख कृतियों में एलिस एक्का की कहानियां प्रमुख हैं। बात अरुंधति राय की। अरुंधति राय देश और दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। अरुंधति राय का पूरा नाम सुनैन अरुंधति राय है। 24 नवंबर 1961 को जन्मी अरुंधति राय लेखिका और समाज सेविका दोनों रूप में जानी जाती हैं। उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें जन आंदोलन में सक्रियता दिखाए जाने के लिए भी जाना जाता है। अरुंधति राय ने कुछ एक फिल्मों में भी काम किया है। अरुंधति राय अफवाना के आरोप में कैद भी काट चुकी हैं। एक नाम साहित्य की दुनिया में अनामिका का भी है। एक अक्षर का नाम अनामिका अपने आप में हिंदी साहित्य में शब्दों का कारखाना है। वे हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सतवती कॉलेज में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाली अनामिका हिंदी की बेहतरीन सेवा करके भारतीय साहित्य के कविता कोश को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी कविताओं में सजीव चित्रण और सशक्त भाषा की खुशबू मोहित करती है। उन्होंने गलत पते की चिट्ठी लिखकर साहित्य के क्षेत्र में अपना मुकम्मल स्थान मजबूती के साथ दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, बीजाक्षर, समय के शहर में, धूपधान, खुरदुरी हथेलियाँ जैसी पुस्तकें लिखकर राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान जैसे अनेक पुरस्कारों को अपने गौरव का हिस्सा बनाया। बात अब खदीजा मुमताज़ की। 1955 में जन्मी खदीजा मुमताज़ एक मलयालम लेखिका के तौर पर जानी गई। उनके उपन्यास वर्षा को केरल साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। यह उनका दूसरा उपन्यास था। खदीजा मुमताज़ पेशे से डॉक्टर हैं। 2008 में वर्षा के लिए लाल कृष्ण वी सुरेंद्र साहित्य पुरस्कार मिला और फिर 2010 में इसी उपन्यास के लिए उन्हें चेरुकर पुरस्कार मिला। वर्षा के लिए इसी वर्ष केरल साहित्य अकादमी ने पुरस्कार से उन्हें नवाजा। उन्होंने लगभग 1 दर्जन पुस्तकों से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। अब हम बात मन्नू भंडारी की करते हैं। मन्नू भंडारी को लेखन विरासत में मिला है, लेकिन विरासत में मिले इस जागीर को उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से चकाचौंध कर दिया। दरअसल देश के जाने माने लेखक सुख संपत राय की पुत्री मन्नू भंडारी आज एक नामवर कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। महेंद्र कुमारी का मन्नू भंडारी बनने की भी एक अपनी दास्तान है। दरअसल मन्नू उन्होंने अपने लेखन के लिए नाम रखा। बिरेंडा हाउस की अध्यापिका धरयुग में लगातार प्रकाशित हो रही उन्हें आपका बंटी उपन्यास ने चर्चित कर दिया। मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षता भी रही। आपकी बंटी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज जैसे उपन्यास और 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ एवं अकेली जैसी कहानी संग्रह का भंडार अपने नाम करने वाले मन्नू भंडारी को हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान,
बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एवं व्यास सम्मान आदि मिल चुके हैं। उनके एक नाटक भी प्रकाशित हुए हैं जो बिना दीवारों का घर के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम शोभा डे पे चर्चा करते हैं। शोभा डे लेखिका, उपन्यासकार और स्तंभकार हैं। शोभा डे का मूल नाम शोभा राज्याध्यक्ष है। उनका जन्म मुंबई में 1948 के 7 जनवरी को हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। उन्होंने मॉडलिंग को अपनी शुरुआती पेशा बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। स्टारडस्ट, सोसाइटी और सेलिब्रिटी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। द एशियन एज एवं टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्रों में लेखन कार्य भी किया। उनकी प्रमुख पुस्तकों में शोभा, नेवर ए डल डे, सुपरस्टार इंडिया, सल्टी डेज, सिस्टर्स, सेकेंड थॉट, स्टारी नाइट एवं सोशलाइट इवनिंग जैसी पुस्तकों में से साहित्य को समृद्ध किया है। तो दोस्तों, देश की उन 10 महिला साहित्यकारों पर हम चर्चा कर रहे थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और आप अपने अनुभव भी कमेंट्स बॉक्स में साझा करें, ताकि हम आपके मिजाज के, मन के और जैसा आप चाहते हैं उस तरह का वीडियो देकर आपके ज्ञान में भी परिमार्जन करें और आपके सुझाव से हम भी अपने ज्ञान में परिमार्जन कर सकें। एक निवेदन और, कृपया अब तक अगर आपने दूसरा मत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक भी करने की आदत डाल लें। आपका दोस्त AR आज़ाद। हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।